हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अभी जस्ट बाहर से आई हूँ, सोचा आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। और बताइए क्या चल रहा है आपका आजकल? यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। सोचा कि कुछ नए टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ। और मुझे जब भी कोई टॉपिक मिलता है, चाहे वो मेरे ही सब्जेक्ट का होता है, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे मॉरल स्टोरीज हो, चाहे डाइट के बारे में बातचीत हो, योग के बारे में हो, रेकी के बारे में हो, टैरो के बारे में हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, और हमारे किसी एक थॉट से, हमारी अच्छी बातों से हो सकता है किसी की जिंदगी पे उसका प्रभाव पड़े और उसका जीवन चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये हम एक फैमिली जैसे हैं, चाहे हम कितने भी दूर हों। मैं मुंबई में बैठी हूँ और मेरे फैमिली वाले कोई गोरखपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई दार्जिलिंग में है, कोई कहीं और है, कलकत्ता में है। तो वो सारे लोग मुझे सुन सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत दूर दूर हैं, और मैं चाहती हूँ कि सब मेरे साथ कनेक्ट हों और सबको मैं अच्छी अच्छी बातें करूँ, उनको एनर्जाइज करूँ। और कितना भी हम दूर क्यों ना हो, लेकिन हम सब दिल के बहुत करीब हों, एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन में जुड़े हों। और सही मायने में यूनिवर्स के थ्रू हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। अगर हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे परिवार वालों को हमें बहुत तकलीफ होती है, उनको भी बहुत कष्ट होता है, या उनमें कोई को भी तकलीफ होती है, फ्रेंड सर्कल में किसी को तकलीफ होती है, तो हम सबको उसका प्रभाव पड़ता है उसका, क्योंकि हम सब एक मनुष्य हैं। और मनुष्य की जो संवेदना होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम सिंगल नहीं है, हम कहीं ना कहीं अकेले नहीं है। हाँ, हमारा जन्म जब होता है तो हम सब अकेले जन्म लेते हैं और मरते भी अकेले, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और एक ही जन्म में नहीं, निरंतर कई जन्मों में हम जुड़े होते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अच्छे कर्म तो हमारे साथ कई कई जन्मों तक चलते हैं, और हमारे बुरे जो कर्म होते हैं, हमारे जो पास्ट नेगेटिव कर्माज होते हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जाने अनजाने भी किसी को अपने तरफ से कोई तकलीफ ना दें, किसी के साथ कोई छल ना करें, कोई नेगेटिव ऊर्जा किसी को मत दें, और किसी को भी कोई कष्ट ना हो हमारे वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कष्ट कर किसी और को होता है तो उसकी भरपाई हमें सूद ब्याज, क्या कहते हैं, सूद ब्याज के साथ देना पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, इवन मैं तो कहती हूँ आपके थॉट लेवल पे भी आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो वो भी नहीं सोचना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे है, दिल में है, वही चीज़ आप जबान पे रखिए। कोशिश कीजिए कि आप अच्छा बोलिए, क्योंकि एक वाइब्रेशन जैसी जो चीज़ होती है ना, वो बिना बोले भी महसूस हो जाती है। कई बार हम किसी के पास जाते हैं, खड़े होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कुछ बोलता भी नहीं, बट उसकी नेगेटिविटीज आप तक आ जाती है, और आपको लगता है कि कुछ तो है ऐसा जिस सामने वाले को अच्छा नहीं लगा। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी को जाने अनजाने भी कष्ट ना हो। और हर दिन सोने से पहले एक बार सॉरी जरूर कहना चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु, जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, और मुझे क्षमा कीजिए बच्चा समझ के। और हर दिन जब सुबह सो के उठते हैं हम, तो हमें थैंक यू कहना चाहिए गॉड से। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें खुलती हैं और हमें एक और दिन मिलता है अच्छा कुछ करने के लिए। यानी कि ये पूरा दिन, जो होल डे होता है, एक दिन, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि हम अपने इस मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा कर सके। ये पूरा दिन क्या मैंने काम किया, अच्छे अच्छे काम किए, उस सब चीज़ के लिए प्रभु को थैंक यू करना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। और इसी ग्रेटफुल एटीट्यूड की वजह से आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है, खुशियां आती हैं, और आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और आपके चेहरे पे बिना फेशियल कराए एक चमक बनी रहती है, जो शायद दूसरों के चेहरे पे कम नजर आए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक ब्यूटी होती है जो शायद उसी इंसान के साथ होती है जो रियल में अंदर से अच्छा होता है, अंदर से अच्छा सोचता है, अच्छा महसूस करता है। तो उसे किसी भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है जो ऊपर से लगाया जाए। तो मन की सुंदरता
तन की सुंदरता से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है और हमेशा वो उस इंसान को एनर्जी देता रहता है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग, जो भी लोग मुझे सुनेंगे, वो सब इस चीज़ को फॉलो करेंगे। रात में आपको सॉरी भी बोलना है, थैंक यू भी बोलना है अपने ईश्वर से, और बिलीव करना उस डिवाइन एनर्जी पे जो आपको लगातार आपको ब्लेस कर रहा है, लगातार आपको एनर्जाइज कर रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है ऊपर वाला, यानी कि ईश्वर। And thank you so much. Love you everyone. Bye bye. Take care.